योगी जी ऐसे मुसलमानों को मत छोड़ना जिन्होंने जीना हमारा हराम कर दिया। हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। 13 दिन से हम फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। हमारी बहनों को बेचना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें बचाया है। आज ये बहुत तड़पी हैं। योगी जी हमारे जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही इंसाफ दिलवाइए। ये बातें कही हैं उस अरशद ने जिसने लखनऊ के एक होटल में अपने पिता के साथ मिलकर मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अरशद ने पिता के साथ मिलकर वीडियो बनाई और एक रूह कपाने वाली कहानी सुनाई है। ये कहानी कितनी सच है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल इस तरह से प्रताड़ित होकर पूरे परिवार को खत्म कर देना किसी भी जघन्य अपराध से कम नहीं। योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोगों पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। अब ये अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूं हैं? इनको भीगता हुआ देखूं हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं, ये ऐसे मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं ये साले पता नहीं कहाँ के आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है? अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज। इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। अभी एक सबसे छोटी बहन है मेरी, बताओ। इनकी इज्जत बचाइए। हमने लुटने नहीं देना चाहते तुम जैसे मुसलमानों के हाथों। कंजड़ है मुसलमान साले। आरोपी अरशद के मुताबिक उसने और उसकी फैमिली ने बस्ती वालों से तंग आकर यह कदम उठाया है। उसने वीडियो में बताया कि रानू आफ्ताब अहमद और उसके रिश्तेदार उसके घर और जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। ये बहुत बड़ा भूमाफिया गैंग चलाते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, गैर कानूनी और नकली नोटों का धंधा करते हैं। साथ ही ये लड़कियों की सप्लाई भी करते हैं। बहनों को हैदराबाद में बेचना चाहते थे, ऐसे में बहनों को मार दिया। आज ये बहुत तड़पी हैं, मैंने इनकी इज्जत बचाई है। हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे। इस समय वीडियो बना रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के विनती नहीं कर सकता, बस हाथ जोड़ के विनती आपसे कि बस इंसाफ दिलाओ। बहुत तड़पे हम लोग। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इसके अलावा उसने कहा कि मकान के पेपर मेरे पास है, मकान को हम मंदिर के नाम करना चाहते थे और धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। इस सब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। हमने बहुत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारी रूह को खुशी मिले। आरोपी अरशद ने आगे बोला कि आखिरी उम्मीद योगी जी आप ही हैं। आपसे गुजारिश है कि ये मुसलमान हर जगह जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इन जैसे मुसलमानों को मत छोड़ो, अब आप ही हमें इंसाफ दिलाओ। योगी जी इस प्लाट को किसी के कब्जे में मत जाने देना, यहाँ मंदिर बनवाना है। इतना कहूँगा कि आप चाहो तो हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन बहनों को इंसाफ दिलवाओ। कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो,
क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें मार जीते जी तब इंसाफ ना मिला, मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाए, और मंदिर को दान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इतना ज़रूर कहूँगा। अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज।